दोस्तों, जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई नहीं हरा पाया, क्या उन्हीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नरोत्तम मिश्रा ने हरा दिया? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है और लोग ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया में पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी नहीं जीत पाई। कांग्रेस ने फिर से उस सीट को जीत लिया और सवाल इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जोड़ करके देखा जा रहा है क्योंकि यहां से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था और टिकट काटने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा ऐसा विरोध जताया गया था, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर के जो है विरोध हो रहा था। एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली का विरोध हो रहा था। दिल्ली का विरोध होने का मतलब एक ही निकलता है कि अमित शाह का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बिना डरे इस विरोध को ऐसा किया कि जाम हो गया दतिया झांसी हाईवे। पूरे देश की बड़ी खबर बन गई थी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में हाईवे को जाम कर दिया, व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। ऐसे में जब ये घटना हुई तो लोग ये सवाल कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अब यहां से बीजेपी जीत नहीं पाएगी क्योंकि सभा में नरोत्तम मिश्रा के आंसू तक आ गए थे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जहां पर एक तरफ दावा किया जाता है कि पूरे देश में बीजेपी ही जीतती है, वो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते, जिसमें नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी हैं तो बीजेपी जीत रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि देश में जो उपचुनाव सीटों पर परिणाम आए हैं वो तो कुछ और ही कह रहा है। सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के, नरेंद्र मोदी के विश्वास को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया में तो ऐसा ही है। और जहां पर चुनाव होते हैं तो इस तरीके का माहौल बनता है कि आप कुछ मत देखो, आप तो मोदी जी का चेहरा देखो, आप प्रत्याशी को मत देखो, आप तो मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट दो। और दतिया में भी इस तरीके से चुनाव हुआ कि जैसे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटेगा तो बीजेपी तो जीत ही जाएगी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर यहां पर जो टिकट दिया गया वो आशुतोष तिवारी को दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर जैसे ही यह घोषणा होती है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, उन नरोत्तम मिश्रा का जो पहले से चुनाव प्रचार कर रहे थे, बाकायदा जनता के बीच में जा रहे थे और पूरा एक तरीके से माहौल बना दिया था कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिलेगा। लेकिन यह क्या, दिल्ली से नरोत्तम मिश्रा का तो टिकट ही कट गया और जब टिकट कटा तो उनके समर्थकों में इतना आक्रोश आ गया कि उन्होंने सीधे तौर पर कई तरह के अपशब्द कह डाले बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं को, हाईवे जाम कर दिया। नरोत्तम मिश्रा का फोन बंद आने लगा और जब अगली सुबह हुई तो नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मेरा तो फोन बंद था, मेरा फोन बंद था। और फिर मीडिया में आते हैं और जैसे तैसे इस मामले को ऐसा दिखाया जाता है कि नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल नॉर्मल है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पार्टी का निर्णय है। इस तरीके के बयान सामने निकल करके आने लगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं को ऐसा लगता है कि दतिया भुला नहीं पाया। नरोत्तम मिश्रा मंच पर एक तरीके से फपक फपक कर रो पड़े, भावुक हो गए और वोट मांगने लगे आशुतोष तिवारी के लिए। जब नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकले तो लोग ये कहने लगे कि वैसे तो शायद बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का बदला दतिया लेगा, यानी कि आशुतोष तिवारी को नहीं जिताएगा तो कांग्रेस को। और कांग्रेस से खड़े थे यहां पर इस बार घनश्याम सिंह, क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी थे, जो यहां से विधायक थे कांग्रेस के, राजेंद्र भारती, उन्हें एक मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा, तो उनका स्थगन हो गया था, उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके चलते दतिया में उपचुनाव हो रहा था। घनश्याम सिंह कांग्रेस से थे तो नरोत्तम की जगह बीजेपी से थे आशुतोष तिवारी। वोटिंग हुई, मतदान हुआ और लोग इंतजार करने लगे 3 अगस्त का कि आखिर क्या होगा 3 अगस्त को, बीजेपी जीतेगी क्या? क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने शायद अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। बड़े बड़े नेता दतिया में उतार दिए, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत खंडेलवाल,
तमाम तरह के स्टार प्रचारकों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि दतिया की यह सीट बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। लेकिन यह क्या, दतिया की इस उपचुनाव सीट की तो बीजेपी बड़ी ही आसानी से हार गई। और जब यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीत गए हैं, और कितने वोटों से जीत गए हैं दोस्तों, 6016 वोट से यहां पर कांग्रेस जीती है। और दतिया में फिर से हार गई बीजेपी, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी हारी थी, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इस बार के उपचुनाव में नरोत्तम खुद का बूथ भी हार चुके हैं। आशुतोष इसे लेकर के ये कह रहे हैं कि जो भितरघाती भाजपा को मां कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। शायद नरोत्तम मिश्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं आशुतोष तिवारी। लेकिन सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से, आशुतोष तिवारी के चुनाव हारने से क्या अब यह समझा जाए या यह कहा जाए, और लोग तो कह भी रहे हैं बात करते हुए, कि नरोत्तम मिश्रा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरीके से हरा दिया। क्योंकि टिकट काटने से दूसरे को टिकट देने पर अगर आशुतोष तिवारी जीत जाते तो जनता यह कहती कि देखो, नरोत्तम भले टिकट कट गया लेकिन बीजेपी ने सीट निकाल ली, आशुतोष तिवारी को जिता दिया। उस आशुतोष तिवारी को जिसको दतिया में लोग ये कह रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा उनको लोग जानते नहीं है, उनका कोई वहां दबदबा नहीं है कि सबसे उनकी पहचान हो, इसीलिए यहां पर अब लोग ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, नरोत्तम मिश्रा तो हार करके भी जीत गए एक तरीके से, क्योंकि कम से कम भविष्य में संभावनाएं रहेंगी कि उन्हें शायद टिकट मिल जाए। अगर आशुतोष तिवारी जीत जाते तो ऐसा लोग कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति खत्म हो जाती, कोई बचता नहीं वहां पर, दद्दा को लोग सिर्फ यादों में याद करते। लेकिन बीजेपी के चुनाव हारने से क्या दतिया के दद्दा यानी कि नरोत्तम मिश्रा की एक उम्मीद बाकी रहेगी कि वो चुनाव जीत सकते हैं? और सीधे तौर पर लोग अब ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आगे या उनसे मोदी शाह भी हार गए। नरोत्तम मिश्रा एक तरीके से इस चुनाव को जीत गए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? बीजेपी के हारने की वजह क्या है? कांग्रेस के जीतने की वजह क्या है? और क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरीके से हरा दिया? नरोत्तम मिश्रा जीत गए, मोदी और शाह दोनों मिलकर के एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा को नहीं हरा पाए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यहां से अगर जो है जीत जाता बीजेपी का कैंडिडेट आशुतोष तिवारी, तो कह सकते थे कि देखो हमने तो जिता दिया आशुतोष तिवारी, तुम्हारी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारे बिना भी पार्टी जीत सकती है। इस तरीके की बातें और इस तरीके की गॉसिप्स, पॉलिटिकल जो पूरी वो है उसमें निकल करके सामने आती। आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।